अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और किचन को क्लीन करने के बाद जो ऐसा व्यू नज़र आता है ना, और उसके बाद आप आराम से किचन क्लीन हो कोई भी डिश बनाए तो बहुत मज़ा आता है। मुझे तो किचन क्लीन करने के बाद आराम से खाना बनाना बहुत पसंद है, और मुझे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी करनी थी। मैंने कहा चलें वो भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। चूल्हा थोड़ा सा मैसी लग रहा था, इसमें मैं अब डालूँगी बेकिंग सोडा, गर्म पानी, लेमन मैक्स मैक्स के साथ अच्छी तरह से इसकी करूँगी धुलाई। 2026 स्टार्ट हो चुका है और इतने दिन भी गुजर चुके हैं। मैंने इस दफ़ा डिसाइड किया था कि मैं डेली व्लॉग अपलोड किया करूँगी, और डेली व्लॉगिंग जो भी हो रिकॉर्ड भी किया करूँगी, एडिट भी किया करूँगी, अपलोड भी किया करूँगी। बट खुद को मोटिवेट जितना मर्ज़ी आप कर लो, डेली काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। डेली व्लॉग बनाने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ना आई थिंक ज़रूरत पड़ती है। और मुझे इस टाइम पे ना खुद को मैं खुद ही मोटिवेट कर रही हूँ। ना मैं किसी से कोई डिस्कस कर सकती हूँ कि मैं किस तरह से डेली व्लॉग अपलोड करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि मुझे अपना सारा काम खुद मैनेज करना होता है। घर भी, क्लीनिंग भी, कुकिंग भी, और उसके साथ वीडियो मुझे खुद ही बनानी होती है, और एडिट भी मुझे खुद ही करनी होती है। डिसाइड भी मुझे सब ये खुद करना होता है कि आज मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, ठीक है। तो वो मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, बट इंशाल्लाह आई स्टार्ट डेली व्लॉगिंग इंशाल्लाह। सो उसके साथ ही मुझे एक ऐसी फैमिली, ऐसे फ्रेंड्स यूट्यूब से भी चाहिए कि जो मुझे ऐसा सपोर्ट मिले कि मैं बड़े दिल खुशी के साथ ना व्लॉगिंग डेली कर सकूं। और यहाँ पे मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था, और उसके बाद मुझे लगी थी भूख और मुझे करना था लंच। और यहाँ पे मैं पहले अपने लिए जो भी चीज़ है उसकी जो कैलोरीज है वो मेजर करूँगी, अपने लिए लंच निकालूंगी। और मैं पहले भी बहुत बार अपनी थोड़ी बहुत डाइट रूटीन और वेट लॉस जर्नी सब कुछ एवरीथिंग शेयर कर चुकी हूँ। बट एक जो रेगुलर रूटीन होती है उसमें भी अगर मैं वेट लूज़ बार बार वेट लूज़ वाली करती रहूँगी शेयर, तो वो मेरा चैनल जस्ट एक वेट लूज़ ही वो बन जाएगा। तो एक कुकिंग व्लॉग चैनल बनाना और साथ में ही अपनी एक वेट लॉस जर्नी शेयर करना, वो सब बीच में ही आ जाता है। तो मैं जो किचन में जो मुझे चल रहा होता है मैं वही आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और मैं कोशिश कर रही हूँ अभी भी अपने, ये नहीं कि मैं मेंटेन कर रही हूँ, मैं अभी भी वेट लूज़ पर हूँ। मुझे अभी भी बहुत सारा वेट लूज़ करना है। सो मैंने खुद को ही टारगेट दिया हुआ था 1 मंथ 1 वीक। सो इसी तरह से मेरा टारगेट जा रहा है। अब मैं कितना लूज़ करूँगी वो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। सो मैं खुद को आजकल जस्ट इस लिहाज से बहुत मोटिवेट कर रही हूँ कि मैं खुद का वेट भी अच्छे से लूज़ करूँ, डेली व्लॉगिंग भी करूँ, और अपलोड भी उसे टाइम पे कर सकूँ। सो ये खुद को मोटिवेट करना ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वीडियोस देख रही हूँ आजकल। और यहाँ पे मेरा लंच भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सो यही था मेरी एक सिंपल सी जो लंच मेरी यही होता है। और उसके बाद अगर मुझे थोड़ी बहुत भूख वगैरह लगेगी तो मैं बहुत नॉर्मल सा कुछ ले लूँगी। ये कबाब बनाए थे मैंने शामी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने साथ शेयर कर चुकी हूँ। डाइट में ये मेरे बहुत काम आ रहे हैं। सो उसके बाद मुझे बनानी थी आज अपने हस्बैंड के लिए ब्रेड पुडिंग, और मैं बहुत ईजी तरीके वे में बनाती हूँ। कभी कभार ये होता है कि चीज़ ज़्यादा बनानी होती है तो फिर मुझे वो एक अलग ज़्यादा सी जो मैं बना रही होती हूँ तो वो कम व्लॉगिंग में होती है। जब मुझे एक नॉर्मल सा अपने हस्बैंड के लिए अपने लिए कुछ बनाना होता है तो व्लॉगिंग करना मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। सो आज मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया, पहले आराम से डीप क्लीनिंग की, और फिर साथ में मैं अपने लिए यहाँ पे लंच कर रही हूँ। सिंपल सा मेरा लंच है, और यहाँ पे राइस बनाए हुए थे मैंने वो थे, और साथ में मैंने खीरा ले लिया और एक कबाब ले लिया था साथ में। एक कबाब या 2 कबाब जितना मेरा दिल करता है मैं वो ले लेती हूँ। इट्स योर चॉइस कि आप कैलोरीज़ को किस तरह से मेजर कर रहे हो। बेहतर ये है कि कैलोरीज़ को जितना आप ज़्यादा मेजर करके उसकी पैमाइश करके अपनी डाइट फॉलो करोगे वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी का वेट कितना है टोटल, और उसके लिहाज से आपको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। मैं कम से कम 1000 से 1200 कैलोरीज ले रही हूँ। स्टार्ट पे वो कितनी लेती थी वो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बार बार वो बातें एक ही ब्लॉग में मैं शेयर नहीं कर सकती, आप ही बोर हो जाओगे। सो
सिंपल सा लंच तो मैंने अपना शेयर कर दिया है और साथ में ये भी आज 2026 की एक जर्नी के साथ ये भी डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे जो भी हो मुझे आप लोगों के साथ रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करने हैं। डेली दो व्लॉग अपलोड करना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इजी नहीं है करना, बट इंशाल्लाह अगर चैनल को मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचूं कि मेरे चैनल को फ़ौरन से ऐसे रीच मिल जाएगी होगा। जब आप सामने नहीं आ रहे, लोग आपको पर्सनली नहीं जानते, ना ही आप कोई ऐसा फेम हासिल करने के लिए कुछ कर रहे हो, ये मेरा काम जस्ट मेरी एज आ हॉबी मैं ये काम कर रही हूँ, तो फिर उसको एक प्रेशर की तरह मैं काम नहीं कर रही, बिल्कुल रिलैक्स हो के ठीक है व्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, बहुत शौक़ से बना रही हूँ। फिर उनको टाइम लेके अपने पूरे काम से टाइम निकाल के उसको मैनेज करके एडिट करना, फिर उस व्लॉग को अपलोड करना, तो ये मेरे लिए इजी टास्क नहीं होता सब कुछ मैनेज करना। बट ये शौक़ के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो फिर वो आपको ना इतना मुश्किल नहीं लगता। अगर आप अपने शौक़ को एक प्रेशर की तरह अपने ऊपर लेना शुरू करते, तो फिर आप उससे बेजार होना शुरू हो जाते हो, थक जाते हो और वो काम आपके लिए बर्डन बनना शुरू हो जाता है। और क्योंकि व्लॉगिंग मैंने जब स्टार्ट की थी, इससे पहले जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे यही था कि नहीं चलो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, एक जॉब की तरह करते हैं, बट मैं उस सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिलती थी उस तरह से काम करने में। बट जब मैं एज अ हॉबी और अपनी खुशी के लिए जब मैं ये काम करने लगी, आराम से अपने किचन को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट करना, उसको एक व्यू को खूबसूरत दिखाना, वो सब बहुत दिल से होता है। आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जे आप करो भी ना थोड़े टाइम के बाद ना आप बेजार हो जाओगे। आप खुद को मोटिवेट भी अगर कर रहे होते हो ना, तो आपकी अपनी खुशी के लिए होता है कि ये मुझे शौक़ है, मुझे ये करना चाहिए। अगर पूरे काम में, हर चीज़ में, लाइफ में एक चीज़ अगर आपको सुकून दे रही है, तो वो काम आपको लाजमी करना चाहिए। और मुझे बहुत टाइम से बहुत शौक़ था वीडियोस बनाने का, पिक्स बनाने का, तो बीच में वो काम हुआ भी, छोड़ा भी, तो बट अब जब किया तो बहुत दिल से किया और इसी तरह से उसको मोटिवेट किया। और यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेड पुडिंग, यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस रख दिए थे और मेरे पास यही बर्तन था, तो इस वजह से मैंने इसी में ना डाल लिया था। मतलब प्लेन बर्तन जो होते हैं ना, उस पर छोटे छोटे स्लाइसेस ब्रेड के ना डालें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके बाद येलो कस्टर्ड इसमें ऐड करें तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कस्टर्ड मैंने बहुत पतला सा रखा हुआ है, ज़्यादा अगर आप थिक कर दोगे तो वो ब्रेड आपकी उस तरह से उसको अब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगी, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इसको ना पता रखा, उसके बाद मैं सारा कस्टर्ड ब्रेड के ऊपर डाल दूँगी। और तय आप 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, जिस हिसाब से आपको लगानी है। एंड देन उसके बाद मैं इसको ना फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। और उसके बाद जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा, देन मैं इसके ऊपर क्रीम लगा दूँगी। बहुत सिंपल सी ये स्वीट है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। और मैं ना इसको अक्सर बनाती भी हूँ और हर बार मैं अलग अलग तरीके से इसको ट्राई करती हूँ। कभी मैं कस्टर्ड थोड़ा थिक रख देती हूँ, कभी बिल्कुल इस तरह से पतला सा होता है, कभी ब्रेड के स्लाइसेस छोटे छोटे रख देती हूँ, कभी थोड़े से बड़े रख देती हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ, कुछ मैं शेयर नहीं कर पाती। तो अब इंशाल्लाह जब मैंने डिसाइड किया है कि अब तो मैं प्रॉपर किचन की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अब चाहे वो अच्छी बन रही हो, चाहे वो बुरी बन रही हो और चाहे वो डेली एक ही चीज़ बन रही हो, वो अगर मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊँ तो वो भी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने क्रीम ली, उसमें मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया, अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद कस्टर्ड अच्छे से सेट हो जाएगा तो मैं लेयरिंग कर दूँगी उसके ऊपर। और मज़ेदार सी सिंपल सी स्वीट रेडी हो गई है। सो आई होप सो कि आपको अब मेरी डेली व्लॉग्स भी मिला करें और वो आपको पसंद भी आए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि वो आपको पसंद आए और एक जो फ्रेंडशिप होती है, एक जो फैमिली बनती है। मैं भी दिल से व्लॉग बना रही हूँ, दिल से काम कर रही हूँ और लोग मुझे देखने वाले भी दिल से देखें और दिल से लाइक करें, दिल से कमेंट करें और फिर सब्सक्राइब भी करें। तो एक छोटा सा व्लॉग था और मुझे मोटिवेशन आप लोग दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेस्ट ऑफ लक कमेंट में आप लाजमी लिखना कि मैं 2026 में प्रॉपर डेली व्लॉग स्टार्ट कर सकूं। मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग 2026 में अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते होंगे।
तो अगर वो उनमें से कोई मेरा व्लॉग देखे तो मैं ज़रूर उनसे ये कहूँगी कि अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक आए हो ना, ठीक है, आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत लोगों ने नहीं अचीव किया, अभी से स्टार्ट कर दो, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर इंसान ज़िंदा है ना, सांसें चल रही हैं ना, तो अभी भी उसके पास होप है कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकता है। आप लाइफ जब तक आप ज़िंदा हो ना, आपको ना कभी भी अपनी उम्मीदों को छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी ख्वाहिशों को कभी भी ना इस तरह से ख़त्म करके अपनी लाइफ को बिल्कुल ना नाउम्मीदी की तरफ लेके जाना, इस तरह से भी कोई लाइफ होती है। तो अपने आप से भी उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद रखनी चाहिए। जो अच्छी उम्मीदें रखते हैं उनको अच्छे फल ज़रूर मिलते हैं एक दिन। और तो आप भी मेरे साथ अपनी जर्नी एक स्टार्ट करें, मैं भी जर्नी एक स्टार्ट करती हूँ, डेली व्लॉगिंग की जर्नी एक स्टार्ट करती हूँ। सो उम्मीद है कि आपको ये भी छोटा सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छी नई वीडियोस के साथ। तब तक हमें चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हाफिज़।